रहमान रहम करने वाला, जो इज्जत देने वाला, जो रिज़्क़ का राज जिसने पैदा किया और जिसके तकदीर जिंदगी है। आज हमारे पास टॉपिक है, बज़ाहिर तो ये बड़ा छोटा सा टॉपिक लगता है, लेकिन इसकी अहमियत बड़ी है और इसकी अहमियत इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा है कि दुनिया में ये नालाज समझा जाता है। इवन वेस्ट से बेशुमार लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, बड़े आते हैं, जो इस बीमारी में मुब्तला है, वो सारी जिंदगी जो है गंदम नहीं खा सकते। लेकिन मेरी ज़िंदगी के जो एक्सपीरियंस है वो हम आपसे शेयर करेंगे, और ये इसकी काजेज़ भी हमने पकड़ी है और इसका इलाज भी हमने ढूंढा है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि ये सीलिक डिजीज़ जो है होती क्या है और इसके क्या फंक्शन जो हैं और इसका क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं और क्या क्या इसकी वजह से हो सकता है। तो पहले तो इसकी पूरी डिजीज़ को समझते हैं और उसके बाद जो इसका इलाज की बारी आएगी तो फिर इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगा कि इसका इलाज क्या हो सकता है और क्या है। तो और इसी तरह जो रूटीन में हमारा चलता है कि हमारे जो नए लोग हैं उनके लिए कि लेक्चर के दो बड़े हिस्से होते हैं। एक हिस्से में हम बीमारी को समझने की कोशिश करते हैं और लास्ट सिमिलर भी यही है हनीमैन का कि डिजीज पिक्चर क्या है और फिर ड्रग्स पिक्चर क्या है, और दोनों जब मैच करते हैं तो कहते हैं होम्योपैथी। तो हम पहले डिजीज को समझते हैं एक हिस्सा, तो मेरे साथ कोई ना कोई एलोपैथिक डॉक्टर या कोई ना कोई स्पेशलिस्ट होता है, और दूसरा हिस्सा जो है हम थेरेप्यूटिक्स को जब कवर करते हैं तो उसमें हम ये बताते हैं कि इस बीमारी का इलाज क्या और हमारे यहाँ होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू इसकी क्या कॉजेज है। तो एक उस हिस्से में ये होता है और एक हमारे ऑर्गेनियन की कोई ना कोई क्लास डिस्कस करते हैं जिसमें हम ये बताते हैं कि असली इलाज क्या है। तो आज मेरे साथ पिछली रूटीन्स में हम फीड्स के जो मसाइल हैं, जो बच्चों के मसाइल हैं, मोस्टली हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। हम पीछे सारा बैक्टीरिया वायरोलॉजी वगैरह कर रहे थे। तो आज हमने एक ये भी बड़ी पॉपुलर और इनक्योरेबल किस्म की डिजीज है जिसको हम आज टच कर रहे हैं, वो है सीलिएक डिजीज। तो मेरा साथ देंगी डॉक्टर कुरतुल्लाह। आज जो टॉपिक है सीलिएक डिजीज, मोस्ट कॉमन डिजीज है इन एशियन पॉपुलेशन। लेकिन पहले जो है बहुत कॉमन था यूरोपियन पॉपुलेशन में। लेकिन ये कहा जाता है, एक हिस्ट्री है इसकी कि गिलगित और जो बाल्टिस्तान का एरिया, वहाँ पे यूरोपियन असेंट था, वहाँ पे यूरोपियन लोग आए और उन्होंने कल्टीवेट किया ग्लूटीन या राय बार्ले, जो गंदुम कहते हैं और जो कहते हैं। तो उसकी वजह से वो लोगों ने खाना शुरू किया। बेसिकली ग्लूटीन एक प्रोटीन है, वो खाना शुरू किया और उसकी वजह से जो है वो ये एशियन पॉपुलेशन में और पाकिस्तान में कॉमन होना शुरू की। बेसिकली यूरोपियन असेंस से हमारे पास ये सीलिक डिजीज। और सीलिक जो है वो बेसिकली ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है एब्डोमेन, ठीक है, पेट से रिलेटेड बीमारी है। लेकिन इसकी एक्सटेंसिव मैनिफेस्टेशंस भी है, वो हम आगे पढ़ेंगे कि है क्या। नेक्स्ट, सीलिक डिजीज जो है वो एक ऑटोइम्यून डिजीज है, एक इम्यून मीडिएटेड डिजीज भी है जिसके आपकी बॉडी के अंदर ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं। और दूसरी बारी ये आप एक जेनेटिकली डिटर्मिन्ड डिजीज भी है, आपकी इसकी जेनेटिक बेसिस भी है। तो इट इज ऑटोइम्यून मीडिएटेड एंटेरोपैथी। एंटेरोपैथी का मतलब है कि आपकी एब्डोमेन से रिलेटेड जो एंटेरिक नर्वस सिस्टम है उसकी एक पैथोलॉजी है विच इज कॉल्ड बाय परमानेंट सेंसिटिविटी टू ग्लूटेन। ग्लूटेन क्या है? प्रोटीन है जो आपकी बॉडी की जो इंटेस्टाइन्स हैं वो उस बिल्कुल जो है वो सेंसिटिव हो जाती हैं कि वो ग्लूटेन को जो है वो टॉलरेट ही नहीं कर सकती है। जब भी ग्लूटेन आपकी बॉडी में आएगा तो वो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करती हैं। तो बेसिकली जो है आपके डायरिया कॉज करती है, कभी कभी ऑल्टरनेट डायरिया और कॉन्स्टिपेशन कॉज करती है। तो ग्लूटेन आप सेंसिटिव हो जाती है आपकी इंटेस्टाइन इन अ जेनेटिकली सस्पेक्टेबल इंडिविजुअल, यानी कि ये उन लोगों में भी होता है जो बेसिकली जिनमें जेनेटिक
जेनेटिक जो डिसऑर्डर होता है, आपकी इंटेस्टाइन जो होती है वो जेनेटिकली जेनेटिक डिफेक्ट होता है, उसकी वजह से जो है वो आपकी इंटेस्टाइन जो है वो डिफेक्टिव हो जाते हैं। दो किस्म के जीन जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, HLA जिसको हम कहते हैं ह्यूमन लिपोसाइट एंटीजन, HLA DQ8 और DQ2। जिन इंडिविजुअल्स के अंदर HLA DQ8 और DQ2 होता है उनके अंदर मोस्ट कॉमन होता है ये सीलिक डिजीज। और दूसरी बात जेनेटिक क्यों कह सकते हैं, क्योंकि जो स्टडीज हुई हैं जब हम देखते हैं कि बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं जिनके अंदर जो है वो ये जीन्स पाए जाते हैं और उनमें सीलिक डिजीज कॉमन है। जिस तरह मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं तो उनके अंदर भी जो है वो ये सीलिक डिजीज दोनों ट्विंस के अंदर होता है, तो इसलिए इस डिजीज की एक जेनेटिक बेसिस है। ठीक है, क्योंकि जो स्टडीज हुई है 90% में जिन फैमिलीज के अंदर HLA DQ जीन है और DQ8 जीन है उनके अंदर ये जो है वो सीलिक डिजीज कॉमन है, इसलिए जेनेटिकली इनहेरिटेड डिजीज भी है। नेक्स्ट